बच्चों, मैं आपका गुरु सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 10वीं के अध्याय 1 के प्रश्नावली 4 के सभी प्रश्नों का हल। तो बच्चों, उस प्रश्नावली में जाने से पहले उस प्रश्नावली के लिए यूज होने वाले जितने भी महत्वपूर्ण फार्मूला है पहले आप उसके बारे में जानकारी रख लीजिए। और उसके पास जाने से पहले जो उदाहरण बनाएंगे, क्योंकि प्रश्नावली में जाने से पहले हमको उदाहरण तो मिलेगा और हमको तो पता है कि हम उदाहरण को भी पूरा हल कर रहे हैं और प्रश्नावली के भी क्वेश्चन को, तो उस प्रश्नावली में जाने से पहले जो उदाहरण है उसको भी पहले पूरा हल करेंगे, फिर प्रश्नावली के क्वेश्चन को पूरा हल करेंगे। तो चलिए पहले उसके लिए जो यूज होने वाला फार्मूला है उसको हम देख लेते हैं। तो यदि बहुपद, ध्यान समझिएगा जो है ना, यदि बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप में हो तब आपको यहाँ पर दो फार्मूला मिलेगा। यदि बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप में हो तब पहला जो फार्मूला मिलेगा ये रहेगा शून्यकों का योगफल। क्या? शून्यकों का योगफल। अच्छे से याद कर लीजिएगा भाई, शून्यकों का योगफल का सूत्र हो जाएगा -b/a। क्या हो जाएगा? -b/a। और दूसरा जो हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल ये होगा हमारा c/a। अब इसको फार्मूला में बोला गया होगा, जब आप पुस्तक में पढ़ेंगे तो वहां पर बोला गया होगा x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटा में x के वर्ग का गुणांक, और इसमें बोला होगा c बटा या अचर पद बटा x के वर्ग का गुणांक। तो आपको उतना डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली याद करिएगा शून्यकों का योगफल -b/a, शून्यकों का गुणनफल c/a। इसके अलावा यदि आपको शून्य अल्फा और बीटा के रूप में मिला हो, ध्यान समझिएगा, यदि शून्य मान लो हम क्या कर लिए, यदि शून्य को हमने x और अल्फा और बीटा माना, शून्य अल्फा और बीटा हो तब बहुपद के गुणनखंड का सूत्र, तब बहुपद के गुणनखंड का सूत्र ये होगा हमारा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। तो इन तीनों सूत्रों के आधार पर आपके पूरे प्रश्नावली का क्वेश्चन और पूरे उदाहरण का क्वेश्चन सब बनने वाले हैं। तो चलिए पहले हम बनाते हैं अपने उदाहरणों को, तो चलते हैं अपने उदाहरण की ओर। चलिए बच्चों, हमारे सामने में आ गया है उदाहरण नंबर 23, जिसमें बोला गया है बहुपद x² - 3x - 4 का शून्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, शून्य ज्ञात करने का फार्मूला मैं आपको नहीं बताया हूँ, लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ कि यदि कोई पद जिसको हम x की जगह में रखते हैं, कोई भी राशि जिसको हम x की जगह में रखते हैं और उस पद का मान पूरा का पूरा 0 कर दे, जैसे कि मैंने x की जगह में मान लो 5 रखा और इस यहाँ पर 5 रखने के बाद इसको हल किया और उसका मान क्या हो जाएगा? 0। तो समझिए वही जो 5 है वो इस बहुपद के लिए किसका काम करेगा? शून्य का। क्या बोल रहा हूँ, बात समझ में आ रहा होगा। यदि कोई भी अचर राशि हम रखते हैं x की जगह में और उसको रखने के बाद इस बहुपद का मान क्या हो जाए? 0, तो वो जो अचर राशि होगा वही क्या कहलाएगा? इसका शून्य। तो आपको प्रैक्टिस करते जाना है या ट्राई करते जाना है कि 1 रख के देखिए शून्य आ रहा है कि नहीं, ऋण 1 रख के देखिए शून्य आ रहा है कि नहीं। यदि वो भी नहीं होता है तो आप 0 रख के देखिए शून्य आ रहा है कि नहीं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा 0 रखने से तो ये शून्य होने वाला नहीं है, क्योंकि 4 ऋण 4 तो बच ही जाना है और ऋणात्मक धनात्मक कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ शून्य प्राप्त होना चाहिए। तो आप शुरुआत करिएगा धन 1 से, फिर ऋण 1 से, धन 2 से, ऋण 2 से। तो इस तरीके से आप उसको रख के मान रख देखते जाइएगा, जिसमें इसका मान शून्य हो जाए, समझिए वही उसका क्या हो जाएगा? शून्य। तो चलिए आप इसको हल करके हम तो क्या हो जाएगा? x बराबर पहले आप क्या करेंगे? माना x बराबर आप पहले मान लेंगे क्या? 1, और इसका मान बहुपद में रखेंगे। बहुपद में रखने पर, तो बहुपद में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? x का मान रखना है ना, क्या रखना है? 1 रखना है। तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग ऋण 3, x का मान मतलब 1, ऋण हो जाएगा कितना? 4। देखते हैं 1 का वर्ग हो जाएगा 1, ये हो जाएगा ऋण का ऋण 3 एकम 3 और यहाँ पर हो जाएगा ऋण 4। तो हमने देखा यहाँ पर ऋण 3 और ऋण 4 मिला के ऋण 7,
और ऋण 7 में जब 1 को घटाएंगे तो आ जाएगा ऋण 6। शून्य आया क्या? नहीं, मतलब 1 जो है शून्य नहीं है। अब हम क्या रखेंगे? x बराबर क्या रखेंगे? ऋण 1। माना x बराबर ऋण 1 रखने पर तो चलिए ऋण 1 रख के देखते हैं। तो ये हो जाएगा x का वर्ग मतलब ऋण 1 का वर्ग, ऋण 3 का 3 लिख दिए, फिर x में क्या रख दिया? ऋण 1, और यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4। तो आपको पता होगा ऋण हो या धन हो, वर्ग मतलब धनात्मक ही मिलना है। 1 का वर्ग हो जाएगा ऋण 1 का वर्ग हो जाएगा 1, ऋण का हो जाएगा धन, 3 1 3, ऋण में आ जाएगा कितना? 4। अब हमने देखा 1 और 3 मिला के हो जाएगा 4, और ऋण में हो जाएगा कितना? 4, और 4 4 घटाने पर कितना आता है? शून्य। क्या समझ में आया कि हमने जब x मान ऋण 1 बैठा तो हमको इस बहुपद का मान क्या प्राप्त हो गया? शून्य। अतः इस बहुपद का शून्य ऋण 1 है या होगा, अरे हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से आपको शून्य पता करना है। अब हम चलते हैं अपने अगले उदाहरण की ओर। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न जो हमारे सामने में आ गया है वो है उदाहरण नंबर 24, जिसमें बोला गया है बहुपद 6x का वर्ग धन 13x धन 7 के शून्यकों का योगफल एवं शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको उदाहरण बता दिया गया है कि शून्यकों का योगफल क्या होता है और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। तो जैसे कि आपको पता है शून्यकों का योगफल में होता है माइनस बी अपॉन ए, शून्यकों का गुणनफल में होता है सी अपॉन ए। तो यहाँ पर आपको कहीं भी तो ए बी और सी तो दिखाई दे नहीं रहा है, तो आप उसको कैसे प्राप्त करेंगे उसको देखिए। तो सबसे पहला काम जो आप करेंगे वो आप करेंगे कि जो बहुपद है उसकी तुलना करेंगे आप ax का वर्ग धन bx धन c से। किससे? बहुपद, ध्यान समझिएगा, बहुपद 6x का वर्ग धन 13x धन 7 की तुलना किससे कर देंगे? हम ax का वर्ग धन bx धन c से करने पर, जिससे आपको क्या होगा? यहाँ पर से आपको एबीसी का मान प्राप्त हो जाएगा। तो तुलना करने आपको आना चाहिए। तुलना करने पर x के वर्ग और x के वर्ग समझिए ये दोनों कट गया, तो a की जगह हमको क्या दिखाई दे रहा है? 6। तुलना करने आना चाहिए है ना। a की जगह क्या प्राप्त हो जाएगा हमको? 6। a बराबर मिल गया 6। वैसे ही b के बराबर क्या मिल जाएगा हमको? 13, और c के बराबर हमको सीधे प्राप्त हो जाएगा क्या? 7। तो तुलना करने आपको आना चाहिए, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। या तो आप ज्यादा दिमाग चला रहे हो ना, तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ से आपने पकड़ा इस पद को और उठा के रख दिया इसके ऊपर, तो आपको दिखाई दिया होगा x के वर्ग को x के वर्ग ने पूरा तरीके से ढक दिया समझिए। और a की जगह क्या आ गया हमारे पास? 6। वैसे ही x से x ढका, b की जगह क्या आ जाएगा? 13, और c से की जगह क्या आ जाएगा? 7। तो इस तरीके से आप abc का मान निकाल सकते हो। अब तुलना करने का कौन सा तरीका आप अपने से भी लॉजिक निकाल के लगाना चाहते हो लगा सकते हो, खुद का निकाला हुआ तरीका सबसे बेहतर रहता है। और यदि नहीं होता है तो फिर मैं जो बोला उस तरीके से आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हमने एबीसी का मान प्राप्त कर लिया, अब हमको क्या करना है? सूत्र लगा देना है। क्या? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, इसका सूत्र क्या होता है? ये होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए। अब चलिए देखते हैं हम माइनस बी अपॉन ए। ध्यान से समझिएगा, माइनस का हमने लिख दिया माइनस, क्या? माइनस का हमने लिख दिया माइनस, और बी की जगह हमको क्या मिला है? 13। क्या? हमने बी की जगह प्राप्त कर लिया 13, उसको लिखिएगा कोष्टक में। अब देखिए ए की जगह हमको क्या दिखाई दे रहा है? 6, तो हमने लिख दिया कितना? 6। अब देखिए ऋण और धन का गुना हो जाएगा ऋण 13/6। इसको घटा सकते हैं क्या? नहीं, तो 1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर। शून्य को योगफल हमने प्राप्त कर लिया, अब हम प्राप्त करेंगे क्या? शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए हम लगा देते हैं शून्यकों के गुणनफल का सूत्र। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र हो जाएगा c अपॉन a, और इसको जब हम लगाएंगे तो c की जगह मान क्या रखना है हमको? 7, और a की जगह हमको क्या दिखाई दे रहा है? 6। इसको नहीं घटा सकते हैं और नहीं एक्स्ट्रा उसको हल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल का आंसर। तो इस तरीके से आप प्राप्त करेंगे क्या? शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न जो हमारे सामने में आ गया है वो उदाहरण नंबर 25, जिसमें बोला गया है बहुपद 4x का वर्ग धन 4 × 3x धन 3 के शून्यकों का योगफल एवं शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन हमको उदाहरण नंबर 23 की जैसे सेम टू सेम मिला है, इसीलिए मैं किसी भी चीज़ों को नहीं मिटाया, सिर्फ और सिर्फ हमको बदल के जो मिलने वाला है वो है हमारा मान।
इसीलिए मैंने इसको पूरा का पूरा जो तो रख दिया है। और अब हम लिखते हैं अपने क्वेश्चन को। इसको हल करेंगे तो कौन से बहुपद का तुलना करना पड़ेगा? 4x का वर्ग धन 4 करने 3x धन 3, इसकी तुलना करेंगे ax का वर्ग धन bx धन c से। तो हमको a का मान क्या प्राप्त होगा? अब तो आपको तुलना करने आ गया होगा। तो a का मान हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? 4, और b का मान टोटल x को छोड़कर जो बचा, x को छोड़कर क्या बचा? 4 करनी 3, इस टोटल को हम कहेंगे b का मान 4 करनी 3, और c का मान हमको प्राप्त हो जाएगा क्या? केवल 3। तो इस तरीके से हमने a b c का मान प्राप्त कर लिया। अब मान रखना क्या? शून्यकों के योगफल में, तो ये हो जाएगा माइनस b अपॉन a। तो a माइनस हो गया फार्मूला का, b का मान हो जाएगा 4 करनी 3, तो हमने लिख दिया क्या? 4 करनी 3, और बटन में क्या दिया हुआ है हमको? 4, क्योंकि हमको दिया हुआ है a, तो a का मान क्या दिया हुआ है? 4, तो हमने लिख दिया क्या? 4। तो इसको जब हल करेंगे तो ऋण 4 करनी 3, बटन में हो जाएगा 4, यहाँ से 4 यहाँ से 4 कट गया, क्या बच जाएगा हमारे पास? ऋण करनी 3। ये हो गया हमारा एक आंसर। अब दूसरे आंसर में जाते हैं तो c अपॉन a, c का मान क्या दिया हुआ है? 3, और a का मान क्या दिया हुआ है? 4, इसको हम कटा नहीं सकते, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा प्रश्नावली पूरा का पूरा उदाहरण बना लिए। अब हम चलते हैं कहाँ? अपने प्रश्नावली की ओर। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न जो हमारे सामने में आ गया है वो है हमारे प्रश्नावली से। तो प्रश्नावली 4 में पहला क्वेश्चन जो हमको मिला हुआ है वो है, नीचे ax का वर्ग धन bx धन c रूप के कुछ द्विघाती बहुपदों के शून्यक दिए गए हैं, तब बहुपद का गुणनखंडन कीजिए या बहुपद का गुणनखंड लिखिए। तो आपको मैं पहले ही इसके लिए फार्मूला यूज जो होता है उसको बता दिया हूँ कि यदि हमको शून्यक अल्फा और बीटा के रूप में मिला रहे तब वहां पर गुणनखंड का सूत्र क्या होता है? x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। तो यहाँ पर जो आपको पहली संख्या दिया रहेगा उसको आप मानेंगे अल्फा, और जो आपको दूसरी संख्या दिया रहेगा उसको आप मानेंगे बीटा। फिर सीधा सीधा फार्मूला में मान रख दीजिएगा। तो चलिए इसको अब हम करते हैं हल। मैं इसको एक साथ सबको बना रहा हूँ, इसलिए इसको मैं बगल में हल कर रहा हूँ, लेकिन आप ऐसे बगल में हल मत करिएगा, आप ऊपर से नीचे की ओर हल करिएगा, है ना। तो हल करेंगे, माना पहले से ये क्या मानेंगे हम? अल्फा। माना अल्फा बराबर मिल जाएगा हमको 3, और बीटा बराबर हमको क्या मिल जाएगा? 4। तो बहुपद के गुणनखंड का सूत्र हो जाएगा बहुपद का गुणनखंड, बहुपद का गुणनखंड। इसका सूत्र क्या होता है? आप सबको याद हो गया होगा, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। तो बस अब हमको मान रखना है। x मान हमने क्या प्राप्त किया हुआ है? 3, तो ये हमने मान रख दिया x का मान, x मान नहीं भी अल्फा का मान हमने प्राप्त किया है 3, और बीटा का मान हमने प्राप्त किया है 4। तो ये हो जाएगा x माइनस अल्फा, अल्फा मतलब 3, और x माइनस बीटा, तो बीटा मतलब 4, और ये जो मिला यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से आपको बहुपद का गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। ये ऐसे ही इजी बनेगा। हो सकता है आपको खरे स्थान में भी प्राप्त हो सकता है तो सत्य असत्य में भी प्राप्त हो सकता है। ऐसा यदि क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर का आपको मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोला गया है -2 -3। तो ये हो जाएगा इसका हल। तो पहला, जैसे कि हमारा काम है, माना अल्फा बराबर हमने मान लिया ऋण 2, पहला जो संख्या है वो अल्फा, और बीटा बराबर हमने क्या प्राप्त कर दिया? ये प्राप्त कर दिया ऋण 3। तो अब हमको सूत्र मिलता है बहुपद का गुणनफल, बहुपद का गुणनखंड। इसका सूत्र क्या है हमारे पास? ये है x माइनस अल्फा और है x माइनस बीटा। तो बस फार्मूला में मान रखना है। तो x का मान जो कहते हो, क्योंकि हमको x मान मिला नहीं है, अल्फा का मान हमको प्राप्त हो गया ऋण 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर का ऋण और यहाँ पर का ऋण, सूत्र का ऋण और यहाँ पर मान का ऋण, ऋण और ऋण मिलाकर हो जाएगा क्या? धन। और अल्फा का मान क्या प्राप्त हो जाएगा? 2। वैसे ही x का मान जो कहते हो रहेगा, बीटा का मान भी ऋण है, तो x मान हम लिखकर उसके बाद यहाँ पर करें, यहाँ पर करें, ऋण और मिला के धन, बीटा का मान कितना प्राप्त हुआ है हमको? 3। तो यहाँ पर यदि ऋणात्मक में हमको शून्य मिला हुआ है तो यहाँ पर जो मान आएगा वो किसमें आएगा? धनात्मक में आएगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर मिला हुआ है हल, माना अल्फा बराबर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? 1/2। बटा में मिला कोई दिक्कत नहीं है, बीटा का मान प्राप्त हो जाएगा 1/2। फिर हमको लगा देना फार्मूला क्या? बहुपद का गुणनखंड, बहुपद का गुणनखंड। ये लीजिए क्या होता है बहुपद का गुणनखंड? x माइनस अल्फा और
x माइनस बीटा। बस मान रखिए x मान हमने जो गति रख दिया माइनस अल्फा का मान 1/2 तो हमने रख दिया 1/2 और x मान फिर से जो गति हो माइनस बीटा का मान देखिए माइनस यहाँ पर का माइनस वहाँ पर का माइनस और माइनस मिला के यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 1/2 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर जिसमें हमको कलर दिया है वह दिया हुआ है 17। तो हल माना अल्फा बराबर हमने मान लिया क्या 15 और बीटा बराबर हमने मान लिया क्या 17। इस तरीके से हमको अल्फा बराबर 15 मिला, बीटा मान 17 मिला। फिर से हम फॉर्मूला लगा दीजिए बहुपद का गुणनखंड। बहुपद का गुणनखंड क्या होता है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। बस मान रखना है हमको x मान हमने क्या प्राप्त किया है जो गतियों x मान हमने दिया जो गतियों अल्फा का मान हमने क्या प्राप्त हुआ है 15, यहाँ पर हमने लिख दिया 15। फिर से x माइनस बीटा का मान हमने क्या प्राप्त किया हुआ है 17, ये हमने लिख दिया क्या 17। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। अल्फा का मान ऋण 18, बीटा का मान केवल 12। तो यहाँ पर हम इसको हल करेंगे तो हल माना अल्फा बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा ऋण 18 और बीटा बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 12। तो इसमें बहुपद का गुणनखंड का सूत्र हो जाएगा बहुपद का गुणनखंड। सूत्र हमने क्या प्राप्त किया हुआ है x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। बस मान रखिए x मान जो कहते हो यहाँ पर का माइनस और मान का माइनस, माइनस और माइनस मिला के क्या हो जाता है मतलब प्लस 18 और x माइनस बीटा का मान हमको कितना प्राप्त हुआ है 12। ये हमने लिख दिया कितना 12 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से आपको जब सुलभ दिया हुआ है तो आप बहुपद का गुणनखंड प्राप्त कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न जो हमारे सामने में आ गया है वो है क्वेश्चन नंबर 2 जिसे बोला गया है निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों का योगफल एवं गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन मिला है इस तरीके का क्वेश्चन आपने उदाहरण पहले से बना लिया है। तो आपका पहला काम क्या होता है वो होता है कि आप दिए गए बहुपद की तुलना करेंगे ax का वर्ग धन bx धन c से और वहां से मान प्राप्त करेंगे किसका abc का। फिर आप सीधा सीधा लगाएंगे फार्मूला। तो चलिए पहला काम आपको जो करना है वो क्या है इसकी तुलना सीधा सीधा मैं लिख रहा हूँ आप प्रश्न को एक बार लिख लीजिएगा। इसकी तुलना किससे करेंगे हम ax का वर्ग धन bx धन c से करने पर और तुलना करके हम किसका मान प्राप्त करते हैं ए बी सी का। तो यहाँ पर a का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए a का मान कुछ नहीं मतलब आप 0 मत लिख लीजिएगा। मैं बताया था कि x के बारे में क्या कुछ नहीं मतलब क्या होता है a। तो a का मान प्राप्त हो जाएगा 1, b का मान हमको प्राप्त हो जाएगा कितना 10 और c का मान प्राप्त हो जाएगा कितना 24। अब हमको लगाना है सीधा सीधा फार्मूला। तो पहला फार्मूला जो है वो है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल ये क्या होता है ये होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस का हमने लिख दिया माइनस। अब बी का मान क्या प्राप्त हुआ है हमको 10 तो हमने लिख दिया ऋण 10 और बटा में कुछ नहीं मतलब सॉरी बटा में क्या हुआ है 1। ए का मान क्या दिया हुआ है हमको 1। तो ए का मान हमने क्या प्राप्त कर लिया 1 और 10 के बटा में 1 आया मतलब सीधा सीधा हम लिख सकते हैं इसको ऋण 10। तो ऋण 10 एक हमारा आंसर हो गया। अब हम लगाएंगे क्या शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल तो इसका सूत्र क्या होता है ये होता है c अपॉन a। तो c का मान 24 तो हमने रख दिया 24 और a का मान क्या प्राप्त हुआ है ये हुआ है a। तो 24 बटा a का मान क्या आ जाएगा 24। तो इस तरीके से हमको शून्यकों का योगफल प्राप्त हुआ ऋण 10 और शून्यकों का गुणनफल प्राप्त हुआ 24। तो ये दोनों हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें भी हमको दिया हुआ है एक बहुपद जो है 2x का वर्ग ऋण 7x ऋण 9। तो पहला काम इसकी तुलना किससे करते हैं हम ax का वर्ग धन bx धन c से करने पर। तो चलिए सबकी तुलना जब हम करेंगे तो a का मान क्या प्राप्त हो जाएगा ये प्राप्त हो जाएगा हमको 2 और b का मान हमको प्राप्त हो जाएगा ऋण 7 और c का मान प्राप्त हो जाएगा ऋण 9। तो इस तरीके से हमने abc का मान प्राप्त किया। अब हमको लगाना फार्मूला। तो ये हो जाएगा शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल इसका सूत्र क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। ये हो गया फार्मूला का माइनस
और b का मान दिया हुआ है ऋण में, तो आप उसको लिखिएगा कोष्टक में। तो ऋण 7 और a का मान दिया हुआ है 2। अब इसको आप हल करेंगे तो ऋण का गुणा धन, तो ये हो जाएगा धन 7 और बटा में 2। अब आगे हम बढ़ते हैं, ये हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। इसका सूत्र क्या होता है, ये होता है c/a। तो c का मान दिया हुआ है ऋण 9 और a का मान दिया हुआ है क्या 2। तो इस तरीके के शून्यकों का योगफल 7/2 प्राप्त हुआ और गुणनफल ऋण 9/2। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न जो हमको मिला हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें बोला गया है x² + 11x धन 30। अब प्रश्न में आपको बहुपद तो बदल जाएगा, लेकिन फार्मूला और तरीका सेम टू सेम रहेगा, इसलिए मैंने पूरा को नहीं मिटाया है। आपको जो जो मान बदलने वाला है सिर्फ उतने को मिटा दिया है। तो देखिए, पहला काम इसकी तुलना हम करेंगे x का वर्ग धन bx धन c से। वहां से हम मान प्राप्त करेंगे इसका a का मान प्राप्त हो जाएगा कितना, यहाँ पर 1, b का मान प्राप्त हो जाएगा कितना 11, c का मान प्राप्त हो जाएगा कितना 30। अब हम लगाएंगे फार्मूला, शून्यकों का योगफल माइनस b/a, शून्यकों का गुणनफल c/a। बस हमको रखना है मान, तो ये हो जाएगा फार्मूला का माइनस, b का मान प्राप्त हो गया है 11 और बटा में a का मान प्राप्त हो गया कितना 1। अब ऋण 11/1 मतलब सीधा सीधा ऋण 11, c/1 मतलब 30, a का मान कितना 1 और 30/1 मतलब सीधा सीधा 30। तो ये दोनों हो जाएगा हमारा आंसर। उसी प्रकार से हमको अगला क्वेश्चन जो है ऋण 5x का वर्ग धन 3x धन 4। अब इसकी भी तुलना करेंगे x का वर्ग धन bx धन c से। फिर यहाँ से a का मान प्राप्त हो जाएगा कितना ऋण 5, b का मान प्राप्त हो जाएगा धन 3, c का मान प्राप्त हो जाएगा 4। अब शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है माइनस b/a, तो ये हो जाएगा माइनस फार्मूला का माइनस और b का मान कितना है b का मान कितना है 3 और a का मान है ऋण 5, कितना ऋण 5, तो ये हो जाएगा ऋण 5। तो ऋण और ऋण कट गया, मान क्या प्राप्त होगा आपको 3/5। वैसे ही c का मान a जब रखेंगे तो c का मान हो जाएगा 4 और a का मान प्राप्त हो जाएगा ऋण 5। आप चाहो तो 4/5 को आप आंसर कर सकते हो, लेकिन यदि ऋणात्मक संख्या नीचे में है, हर में है, तो आप सीधा सीधा क्या करिएगा, ऊपर नीचे में माइनस चिन्ह का गुणा कर रहे हैं ऐसा सोचकर ऋण को कहाँ ले जाएगा, सीधा सीधा ऊपर। इससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ऋण 4/5 लिखे या 4/5 लिखे, बात वही का वही रहेगा। तो आप ऐसे कर लीजिए, इसको आप लिख दीजिए ऋण 4/5। आपने क्या कर दिया समझिए, ऊपर नीचे में ऋण का गुणा कर दिया, जिससे ऋण 4 हुआ और ऋण मिला के क्या हो जाएगा धन। एक प्रोसेस आपने इसलिए किया क्योंकि हर में जो ऋणात्मक संख्या है उसको क्या बनाना था, धनात्मक, तो आपने कर दिया ऊपर नीचे में ऋण चिन्ह का गुणा। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हल कर लिया। अब हम बढ़ते हैं इस प्रश्नावली के और इस अध्याय के सबसे अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए बच्चों, इस अध्याय का सबसे अंतिम प्रश्न हमारे सामने में आ गया है, वो है क्वेश्चन नंबर 5, जिसे बोला गया है x का वर्ग धन x ऋण 12। अब इसकी भी तुलना करेंगे x का वर्ग धन bx धन c से। उसके बाद हम a का मान प्राप्त कर लेंगे, क्या a, क्योंकि x के वर्ग आगे में कुछ नहीं मतलब 1 है। b का मान भी प्राप्त हो जाएगा क्या 1, क्योंकि x के आगे में भी कुछ नहीं मतलब 1 है। और c का मान प्राप्त हो जाएगा क्या ऋण 12, कितना ऋण 12। अब हमको लगाना है फार्मूला, शून्यकों का योगफल का सूत्र माइनस b/a, तो ये हो जाएगा सूत्र का माइनस, b का मान कितना प्राप्त हुआ है 1, तो हमने लिख दिया कितना 1, और a का मान प्राप्त हुआ है 1, इसको भी हमने लिख दिया 1, और ऋण 1/1 का मान होता है क्या ऋण 1। वैसे ही शून्यकों के गुणनफल का सूत्र होता है c/a, c का मान है गया ऋण 12 और a का मान कितना प्राप्त हुआ है 1, तो हमने प्राप्त कर दिया क्या 1। अब ऋण 12/1 का मान क्या होता है ऋण 12। ये दोनों जो मिला यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों, इस तरीके से इस अध्याय का हर एक क्वेश्चन आपको बता दिया गया है। तो आपका काम सिर्फ यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियोस को शेयर करें, हमारे इस चैनल को शेयर करें, ताकि हर एक बच्चों को हर एक प्रश्नावली का, हर एक उदाहरण का, क्वेश्चंस का आंसर मिल सके। तो आपका काम बस इतना ही है कि आप हर एक बच्चों तक इस चैनल को पहुंचाएं, ताकि उसको मैथ्स एकदम सरल लगे, क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल में एकदम सरल से सरल विधि में मैथ्स को बताया जा रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।